जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग नंबर सीरीज पढ़ेंगे। नंबर सीरीज, संख्या श्रृंखला क्या बोलते हैं इसको? तो संख्या श्रृंखला है ना। संख्या श्रृंखला में आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़नी होती है, लेकिन बहुत कुछ पढ़ना होता है। क्या क्या पढ़ना होता है देखिए। संख्या श्रृंखला को हम लोग बनाएंगे कैसे? तो पहला मेथड रखेंगे हम लोग, या तो उस अंक के साथ हम लोग या तो वर्ग करके देखेंगे कि वर्ग करके देखेंगे। थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं इसको। या तो वर्क करके देखेंगे या तो आपको घन करके देखेंगे। कोई भी सवाल दिया गया, जैसे सवाल यहाँ पर लिखते हैं, जिस सवाल आपका लिखा गया है कि एक 5 है, 11 है, 24 है, 51 है, अलग अलग है, और 106 है। इस संख्या को हम लोग बनाने के लिए इस संख्या को देखिए, क्या है? 5 है, 11 है, 24 है, 51 है, 106 है। इस संख्या को बनाने के लिए या तो इस संख्या के साथ वर्ग करेंगे या तो क्या करेंगे, घन करेंगे। दूसरी पॉइंट क्या लेकर चल सकते हैं, या तो इसी के साथ हो सकता है इसमें 5 में कुछ गुना करके जोड़ के 11 लाया गया होगा, या तो गुना कर जोड़ क्या कह सकते हैं, या हम लोग इसमें हम 5 में गुना करके कुछ जोड़ के लाएंगे, 5 में गुना करके कुछ जोड़ के अगला लेके आएंगे, या गुना करके घटा के अगला लेके आएंगे। इस टाइप से बनाएंगे। या हम तीसरा पॉइंट यही पूछते हैं कि या तो हम भाग करके और जोड़ के लाएंगे अगला संख्या, या तो भाग करके क्या करके लाएंगे, घटा के लाएंगे, घटा के लाएंगे। ऐसी टाइप में हम लोग बनाया जाता है। कुछ ऐसा भी मिलेगा कि मिश्रित संख्या मिलेगा, अभाज्य संख्या मिलेगा, है ना। इस टाइप पर हम लोग के इस सवाल को हल करेंगे। सवाल का आपको हल करके ज्यादा टफ है नहीं। जैसे हमको 5 के बाद 11 कैसे आया, तो इसमें हम ई मेथड को अपना देंगे। 5 में 2 से गुना करके एक जोड़ेंगे, तो 5 गुने 2 अपने से करेंगे, एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। वही वही अगर 11 में 2 से गुना करके अगर एक जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर एक जोड़ा गया, अगला 2 जोड़ना बोल दिया, तो 11 दूना कितना, 22। 22 होगा, 22 में 24 लाना है, कितना जोड़ना होगा, 2 जोड़ना होगा, तब 24 आएगा। और वैसे आपको 24 24 दूना कितना होगा, 48। तो कितना जोड़ोगे तो 51 होगा, तो 48 3 जोड़ना होगा। देखिए तो इसमें 1 बढ़ा, 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, ऐसे करके अगला 4 बढ़ेगा, फिर 5 बढ़ेगा, और 5 बढ़ने के बाद इसका आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसी टाइप पर हम लोग सवाल को हल करेंगे। कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक ला नहीं? चलिए अच्छा, अब सवाल बनाने के लिए हम लोग आते हैं और सवाल को समझते हैं और बनाते हैं। चलिए अगले से आते हैं। चलिए इस सवाल क्या बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक संख्या श्रृंखला दी गई है जिसमें से एक संख्या गायब है, और सही विकल्प को समान पैटर्न के जारी से उनका करना होगा, भरना होगा, है ना। वो खाली है। जैसे आपको सवाल नंबर फर्स्ट में देखिए, यहाँ पर खाली दिख रहा है। तो बोल रहा है यहाँ पर 9, 25, 49 खाली ऐसा नहीं आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। चलिए आपको दिख रहा होगा तो एक बड़ा कर दिए। इसमें दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको मान लेते हैं कि 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। तो 1 बढ़ा, 3 बढ़ा, 5 बढ़ा, 7 बढ़ा, तो अगला क्या बढ़ना चाहिए, 9 बढ़ना चाहिए, फिर क्या बढ़ना चाहिए, 11 बढ़ना चाहिए। तो 11 का स्क्वायर दिया गया है, तो 9 बीच में 9 बढ़ाएगा, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो 81। चलते क्या हो जाएगा, 81 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? दूसरी सवाल क्या कह रहा है, देखिए दूसरे सवाल में ई मेथड नहीं लगाया गया है। दूसरे सवाल में हम हो सकता है इसको थोड़ा सा और पतला कर लेते हैं। अब ठीक है, अरे वही है। चलिए ठीक है यहाँ तक। चलिए इसमें क्या है, देखिए तो सब इसमें हमको दिख रहा है कि सब क्रम से बढ़ते हुए है। जैसे इसमें कितना बढ़ रहा है, 4 से 7 गया, कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। फिर 7 से इतना बढ़ा, कितना गया, तो 5 बढ़ा। फिर 5 से 12 से 19 गया तो कितना बढ़ा, 7 बढ़ा। 7 के बाद 19 के बाद कितना है, 28। तो कितना बढ़ा, तो 9 बढ़ा। तो ऐसे लाइन से बढ़ते जा रहा है, तो अगला कितना बढ़ जाएगा, 11 बढ़ेगा, 11 बढ़ेगा।
तो इसमें 11 अगर हम जोड़ देंगे डायरेक्टली आ जाएगा। तो 39 आपको यहाँ पर 28 और 11 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, तो 9 और 3 फिर क्या हो जाएगा, तो 39। 39 क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो आंसर इसका हो जाएगा 39। कोई दिक्कत, इसका आंसर कितना होगा, तो 39 होगा। समझने में कोई परेशानी, चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पर इसमें इसमें कितना बढ़ रहा था, पहले देख लीजिए तो मिटाएंगे। इसमें 3 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, 7 बढ़ा, 9 बढ़ा, अगला पक्का कितना बढ़ेगा, 10 बढ़ेगा, है ना। इस हिसाब से इसको हल किया गया। चलिए इसका आंसर क्या हो गया, तो आंसर हो गया 39। कोई दिक्कत। आइए अगले सवाल पर, सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 कैसे बनेगा, थोड़ा सा जोड़ लगाइए आप, थोड़ा सा जोड़ लगाने की जरूरत है। देखिए तो बहादुर लोग, यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। फिर यहाँ से कितना बढ़ रहा है, तो 4 बढ़ रहा है। फिर यहाँ से कितना बढ़ रहा है, तो 2 बढ़ रहा है। फिर यहाँ से कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। फिर यहाँ से कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। तो फिर यहाँ से कितना बढ़ना चाहिए, तो देखिए तो सीरीज कैसे बन गया, पहले 2 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, यहाँ पर 4 है, 4 है, 4। पहले 2 बढ़ा, 4 बढ़ा, 2 बढ़ा, 4 बढ़ा, 2 बढ़ा, अगला कितना बढ़ना चाहिए, 4। तो 25 से 4 कितना होता है, 29। चलते हैं आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें भी सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें भी सी हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में, चीजों साफ कर देते हैं यहाँ पर। चलिए अगले सवाल देख लीजिए। सवाल नंबर क्या है, अब इसको हम डिटेल से अपने ऑफलाइन क्लास में समझा दिए हैं और उसमें बहुत सा क्वेश्चन लगवा दिए थे। और इसका जो क्लास लगा रहे हैं इसके बाद तुरंत ही इसका पीडीएफ रहेगा। तो पहले आप लोग अपने से पीडीएफ लगाएंगे, पीडीएफ में सारा क्वेश्चन आप अपने से बनाएंगे, इसके बाद वीडियो से आप नेक्स्ट क्वेश्चन को मिला लेंगे। हो सकता है कुछ समझने में परेशानी हो जाएगा, जो सवाल नहीं बनेगा तो आपको यहाँ पर सोल्यूशन किया जा रहा है, हर एक सवाल को आप सोल्यूशन को देख कर समझ सकते हैं। कोई दिक्कत समझने में कोई दिक्कत। चलिए अगले सवाल बोल रहा है कि अब देखे तो अब यार 6 दिले है, 12 दिले है, 21 दिले है, खाली 28 दिले, 48 दिले है। तो कैसे बनेगा ये, समझने में परेशानी हो गया। अच्छा देखिए तो यहाँ से यहाँ कितना बढ़ रहा है, तो 6 बढ़ रहा है। यहाँ से यहाँ कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ पर आपको 9 बढ़ रहा है। 6 बढ़ा, 9 बढ़ा। अब यहाँ से यहाँ हमको पता नहीं चल रहा है, तो चलिए तो यहाँ पर कितना के अंतर है, 3 के अंदर है। तो यहाँ पे 3 के अंतर होना चाहिए, तो मान लीजिए कि यहाँ 12 लिख दिए और फिर यहाँ से अंतर हो तो होगा तो कितना हो जाएगा, तो 12 के बाद कितना होना चाहिए, तो 15 होना चाहिए। ऐसे हम लोग करेंगे। तो देखिए पहले पहली बात फिर समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। चलो साफ करते हैं फिर समझाते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि अगर हम आओ पर साफ करते हैं, देखिए फिर समझिएगा। हम यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ रहा है, 6। फिर कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ बढ़ रहा है 9। अब यहाँ पे हमको पता नहीं है, अब एकरे भरना है, लेकिन अगला हमको पता है कि कितना है, 48 है। तो इसको हम अंतर तो कितना के, 6 के है। इसका अंतर कितना रहता है, तो ये आपको 9 के है। कितना के अंतर है, 9 के। और अगला कितना का होगा ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये पता चल रहा है कि सीरीज बन रहा है 6, 9, अगला हम 12 अगर बढ़ा कर देखते हैं, 12, तो 21 में 12 जोड़े तो कितना हो जाएगा जी, 21 में 12 अगर हम जोड़ते हैं तो आपको यहाँ 33। चलिए मान लीजिए कि यहाँ पर 33 मन में लिख दिए, कितना लिख दिए, 33। तो अब देखो तो यहाँ पर इसका अंतर कितना हो गया, तो 15। 33 और 48 का अंतर 15। देखिए तो एक सीरीज से बढ़ रहा था, कितना का अंतर से हो रहा था, 3 के अंतर से जा रहा था। ये चलते यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 33 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 33। 33 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत, समझ गए होंगे आप, अपने से हल कर लिए होंगे, है ना। 5 देख लीजिए, 5 क्या बोल रहा है, 5 भी बहुत मजेदार है। देखिए इसमें कितना बढ़ रहा है बहादुर, तो 3 बढ़ा। इसमें कितना बढ़ रहा है बहादुर, तो 4 बढ़ा। इसमें कितना बढ़ रहा है बहादुर, हमको पता नहीं है, लेकिन अगला पता है। अगला कितना बढ़ गया है, यहाँ पर 7 बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है, 7 बढ़ गया है। देखिए तो 3 बढ़ा, 4 बढ़ा, तो 7, सॉरी यहाँ पर 7 है, ये यहाँ पर 7 है, क्या यहाँ पर 7। तो 3 बढ़ा, 4 बढ़ा, तो 5 और 6 करके 7 करेंगे। तो यहाँ पर अब खाली स्थान के बीच में यहाँ पर 5 लिखेंगे, यहाँ पर 5 बढ़ा, फिर एने के बीच में 6 बढ़ेगा। तो 5 बढ़ाने के लिए तो 9 5 कितना यहाँ पर हो जाना चाहिए, तो 9 5 14। इस चलते ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आंसर, आंसर इसको हो जाएगा 14। कोई दिक्कत समझने में बहादुर लोग, आंसर क्या हो जाएगा, तो 14। समझ गए, अंतर दिले है आपको। इसमें देखिए 6 में, देखिए 6 में तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको बढ़ाया गया है,
5 बढ़ाया गया है, 5 के बाद 10 बढ़ाया गया है, 10 के बाद सीधे 15 बढ़ा दिया गया है ना, इसे बढ़ाया गया है 15, 15 के बाद सीधे 20 बढ़ाया गया है ना। अब 20 के बाद सीधे कितना बढ़ाएगा, 15 20 के बाद 25, तो 25 बढ़ाइए, तो 25 6 5 कितना हो जाएगा, 25, 25 और 56 कितना होता है, तो 25 और 56 81। इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, इसका आंसर 81 हो जाना चाहिए, है ना। ऐसे हम लोग इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 7 का भी आप, चलिए 7 आप अपने से बनाएंगे, ये भी बढ़ने वाला क्रम है, तो बढ़ने वाला क्रम है, तो 7 का आंसर हम डायरेक्ट लगा देते हैं 88, है ना। ये भी बढ़ने वाला क्रम में है। आपको 8 जो है बहादुर, तो 8 में भी जो है 8 हम बता देते हैं, लिख लीजिए 8 कैसे है। देखिए एन कम है, एन ज्यादा है, लेकिन 7 में देखे तो एन कम है, एन क्या ज्यादा है, तो हम लोग एन से ऐसे से बढ़ रहे थे, लेकिन एन कम है तो हम लोग घटना होगा। तो देखिए तो बहादुर 120 में से कितना कम है, 99, कितना कम 99 है, तो 21 कम है, कितना कम है, 21 कम है। कितना का अंतर है बहादुर, 21। इसके बीच में कितना का अंतर है, तो ये आपको अंतर है 19 के, है 19 के। इसके बीच में कितना का अंतर है, इसके बीच में आपको है 17 के, अरे है 17 के, बोलिए ना, बोलिए। हाँ है। और इसके बीच में कितना का अंतर है, तो देखिए ना 21 हुआ, 17 हुआ, 21 हुआ, 19 हुआ, 17 हुआ, तो अगला कितना का अंतर होना चाहिए, तो 15 का, इसके बीच 15 का है कि नहीं, अगला कितना का होना चाहिए, तो 2 का अंतराल चल रहा है, 13 का अंतर होना चाहिए, होना चाहिए कि ना 13 का अंतर। अब अपने से बोलिए, तो 48 में से 13 घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, तो 48 में से 13 घटाएंगे तो 35 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, तो 35। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक ना। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर लिख लीजिए 9। 9 क्या बोल रहा है, तो 9 आपको 22 दिया, 24 दिया, 28 दिया, 52, 84, तो कम से ज्यादा की ओर हम लोग जा रहे हैं, कम से ज्यादा। इसमें देखिए तो 2 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 24, 4 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, तो 2 बढ़ा, 4 बढ़ा, गुणज बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, गुणज, समझ में आ रहा है, गुणज का मतलब 2 बढ़ा, 4 बढ़ा, अब अगला 8 बढ़ेगा, 2 का गुणज बढ़ रहा है, तो 2 2 4, 4 दूना 8, तो पहले 2 4 अगला 8 बढ़ेगा, तो 28 और 8 कितना होता है, 28 और 8 है, तो 28 और 8 आपको हो जाएगा 36, और छत मान लीजिएगा 36 लेती है, तो पहले 2 बढ़ा, 4 बढ़ा, 8 बढ़ा, तो अगला 16 बढ़ना चाहिए, बैठ रहा है कि नहीं, तो 36 और 16 कितना होता है, 52। इस चलते आपको आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मतलब वो 36 आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 36। कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 का देख लीजिए, 10 वैसी बनाइए। 10 में तो आपको अंतर देखना है, सिर्फ अंतर देख के बाद रहा है, अंतर ज्यादा ई है ना, ज्यादा ई है ना, ज्यादा ई है, इसमें अंतर देख लीजिए, अंतर क्या है से, तो यहाँ से यहाँ जितना अंतर होगा उसका भी अंतर यहाँ होगा, इसका भी अंतर यही होगा, अंतर से आपको बन जाएगा। तो अंतर से बना के आप आंसर मार लेंगे, कौन मारेंगे आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी मार लेंगे आंसर, ऑप्शन नंबर सी मार लेंगे आंसर, है ना। 11 के जो इसे बनाइए, तो 11 के भी आपको क्या करना होगा, तो अंतर देखना होगा। कैसे अंतर देखेंगे, तो देखिए तो कितना का अंतर है, तो 90 का अंतर है। ये कितना का अंतर है, 90 के बाद 100 का अंतर है। ये कितना का है, 110 के अंतर है। तो अगला कितना का आना चाहिए, तो देख लीजिए 90, 90 के बाद 100 आया, 110, अगला 120 का अंतर, तो 310 और 120 का अंतर कितना हो जाएगा, तो 310 में 120 जोड़ी तो बहादुर लोग, तो आपको 0 3 और 4, 430 हो जाएगा। चलते ऑप्शन नंबर 11 का डी हो जाएगा, 11 का डी। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं 12 का। तो 12 का भी आप लॉजिक वाला सवाल है, 12 का लॉजिक सवाल आ गया। कैसे लॉजिक सवाल आ गया, थोड़ा सा देखेंगे, ये अलग रूप में आ गया। हम बताए थे कि वर्ग वाला भी सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा। अच्छे बहादुर, तो 12 में लिखा गया अगर 1 का स्क्वायर के अगर 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0। कोई दिक्कत आएगा कि नहीं आएगा, और अगर 2 के स्क्वायर में से अगर 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 2 आएगा। और वैसे हम करेंगे तो आप देखिए 2 का स्क्वायर से 2 घटा दिया, ऐसे बारी बारी से घटाएंगे, तो अगला हम एक एक का स्क्वायर से किए। अब देखिए तो यहाँ पर
तो अब 3 का स्क्वायर में से अब हमको 8 लाना है, 3 का स्क्वायर में से कितना घटाना होगा, तो 1। देखिए पहले 1 घटाए, 2 घटाए, अब कितना घटाया पड़ गया, फिर 1 घटाया पड़ गया, वही अब 14 है। तो 4 का स्क्वायर से कितना घटाना होगा, तो 2 घटाना होगा, है ना। तो पहले एक घटाए, फिर 2 घटाए, फिर 1 घटाए, फिर 2 घटाए। लेकिन इस सीरीज जो चल रहा है लाइन से 1 2 3 4, अगला 5 का स्क्वायर में से कितना घटाना होगा, तो 5 का स्क्वायर में से 1 घटाना होगा। कितना घटाना होगा बहादुर, 1 का। तो 5 का स्क्वायर कितना, 25। 25 में से 1 जाएगा तो 24। इसका आंसर कितना हो जाएगा बहादुर लोग, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया ये मेथड, ये मेथड हम बता चुके हैं ऑफलाइन क्लास में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत। अच्छा 13 का क्या करा, 13 में बड़ी फेरा है बहादुर लोग। इसके बीच में देखिए कितना का अंतर है, इसके बीच में अंतर कितना का है, तो अंतर आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो 5 का अंतर है। कितना का अंतर है, 5 का। फिर कितना का अंतर यहाँ है बहादुर, ये 5 के अंतर है, मतलब ये 5 प्लस है, अब यहाँ पर 2 माइनस है, फिर 5, 2 माइनस है, फिर 5 प्लस है, तो फिर 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 माइनस करेंगे तो 36 में 2 34, और फिर 34 आएगा, तो फिर 34 में 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। यानी कि बैठ रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, 34 हो जाएगा। देखिए पहले 5 बढ़ा, 2 घटा, 5 बढ़ा, 2 घटा, तो अगला क्या बढ़ेगा, 5 बढ़ेगा। कोई दिक्कत समझने में, तो आंसर क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी 34 हो जाएगा। सवाल देख लीजिए, सवाल देख लीजिए, समझ लीजिए अगला सवाल। सवाल बोल रहा है कितना, 14। 14 का सवाल कभी हम इसको हल कर देते हैं। 14 में आप देखिए तो अंतर देखते हैं, इसका अंतर कितना का है, तो इसका अंतर आप घटाइए, तो 10 में से 5 गया 5, और 45 का है। कितना का, 45 का। अच्छे समझदार आप है। इसका अंतर कितना का है, 10 में से गया 5 और 7 में से 35, कितना का है, -35। इसका अंतर कितना का है, तो -25। देखिए 25, 35, 45, अगला कितना, इसमें कितना का अंतर है बहादुर लोग, इसमें कितना का अंतर है, तो 10-10 का अंतर है। अगला 25 से कम कीजिए तो कितना, 15। तो 15 से 20 में से 15 घटाइए तो कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर होना चाहिए 5। क्या होना चाहिए, तो 5। ऐसे घटते जा रहा है, तो फिर 25 के बाद 10 का अंतर ले चलिए, तो 5 हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक लो, कोई दिक्कत समझने में। और इसे आपको 15 तो बना सकते हैं, 15 में देख लीजिए 4 का है, फिर 8 का है, फिर ऐसे बढ़ते गया है, 4 के, 8 के, 12 के, 16 के, 20 के। नहीं दिख रहा है, 4 का, फिर कितना क्या है, 8 का, फिर 8 के बाद कितना क्या है, तो 12 का, 12 के बाद कितना क्या है, तो 12 के बाद 16 का, 16 के बाद कितना आना चाहिए, तो 18 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 18। तो 18 लाएंगे हम, तो 16 के बाद 16 तो हो ही गया जी। देखिए फिर से देखिए, फिर से देखिए, समझिए समझिए, फिर से देखिए, यहाँ से कितना का अंतर है, तो 4 का, 4 सॉरी, कितना का, 4 का, फिर कितना का, 8 का, फिर कितना का, 12 का, फिर कितना का, तो 16 का। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक ला। तो फिर कितना का यहाँ पर, तो आपको 20 को हुआ कैसे, तो ये कितना का गैप है इसमें, 4 का, कितना गैप है, 4 का, कितना गैप है, 4 का, तो कितना गैप होना चाहिए, 4 के, तो 41 और 20 कितना हो जाएगा, तो 61। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बता देते हैं, बैक करके के वीडियो देखते रहेंगे। सवाल तो आपको सीरीज के थोड़ा सा समय देना होगा, है ना। 16 देखिए, तो 16 क्या बात कह रहा है, 16 का जोड़ लगाइए, लगाइए 16 का जोड़। तो पहले लोग अंतर देखते हैं, अंतर कितना का है, तो अंतर है 13 का, कितना का, 13 का, 13 का अंतर है, अंतर माइनस है। फिर यहाँ पे कितना का अंतर है, तो घटाइए, तो 11 में से 5 गया तो 6, और तो 6, 4 में से गया तो 2, 26 का। ये है 13 का, ये 26 का। अगला कितना का है, तो 9, और 7 में से
3, ये तो 13 का, 26 का और 39 का, तो ये गुणज जा रहा है, 13 के गुणज है, 13 का पहाड़ा पड़ जाइए, तो 13 का 13, 26, 13 का 52 लिख देंगे। तो 52 उसमें क्या करना होगा, तो 80 में 52 जोड़िए, 80 में अगर हम 52 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा बहादुर लोग, 80 में 52 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 80 में 52 जोड़ेंगे तो 132, तो ऑप्शन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 132। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है समझने में। 17 देख लीजिए, 17 देखिए, 17 17 बोल रहा है यहाँ पर 6, 17, 19, 39, 72 लिखा है, 39, 72, इसमें भी अंतरे वाला है जी, अंतर वाला ही सब है, अंतर वाला ही है, आप अंतर निकाल सकते हैं, ये छोटे मोटे सवाल कब बना सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या लिख देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी लिख देंगे, कोई दिक्कत। और 18 का देखिए, तो 18 में भी अंतर है, 18 में भी आपको अंतर निकाला गया है, क्या किया गया है, अंतर। अब कैसे अंतर निकाला गया है, देखिए इन्हें ज्यादा है, इस तरफ ज्यादा, इस तरफ कम है, तो देखिए ना कितना के अंतर है, देखिए यहाँ पर कितना का अंतर है, तो इसको आपको अंतर कितना का थोड़ा जोड़ लगाइए, तो 22 का, फिर कितना का अंतर है, ऐसे करते करते आपको चलिए, ये 22 का है, तो अगला है 33 का, फिर कितना का है बहादुर, तो ये 44 का, ये कितना है बहादुर, ये है 55 का, ये कितना है बहादुर, ये 56 का। देखिए ना ये वो सीरीज में पड़ गया, 11 का पहाड़ा पढ़ लिया, 11 का पहाड़ा, तो इसका भी जो अंतर होगा इस खाली में, तो 11 का होगा, 11, 11 आपका के जो बात में उसमें से 11 घटाइए, 11 घटाइए तो कितना होता है, 105 में से 11 घटाएंगे तो 94, कितना, तो 94, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत समझने में आती, वही अगर ई देखते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, 19, 19 ध्यान पूर्वक देखिएगा, 19 क्या देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, कितना का अंतर है, 4, 3 का, फिर कितना का, 6 का, फिर कितना का, 12 का, फिर कितना का, तो 12, 12 हो गया, फिर कितना है, 12 के बाद देखिए, तो यहाँ पर 4, तो ये आपको हो जाएगा 12 के बाद 24 का। देखिए यहाँ पर सवाल जो है एक का वो क्रम मिल गया, लेकिन यहाँ पर 2 के पहाड़, यहाँ से एक डबल है, एक डबल है, एक डबल है, तो 48 जो 24 दिन कितना, 48, तो 48 यहाँ पर जोड़िए, जोड़ेंगे तो 46 और 48 जोड़ते तो कितना होगा, 46 और 48 अगर हम जोड़ेंगे तो आपको 94 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 94। कोई दिक्कत, आइए अगले सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 20, सवाल नंबर 20, इस सीरीज है, सीरीज में हम टिक मार कर निकल भी नहीं सकते हैं, समझाना तो होगा बहादुर लोग, है ना, तो समझाना पड़ रहा है। इसमें देखिए तो ये पॉइंट वाला, पॉइंट में अंतर देखिए, अंतर कितना कैसे, इसका बीच का अंतर कितना का है, पॉइंट का है, इसका बीच का अंतर है, मतलब कितना प्लस में ही है, तो प्लस में आपको है बहादुर 0.05, कितना है बहादुर, 0.05, कोई दिक्कत। लेकिन इसके बीच में कितना का अंतर है बहादुर, तो 0.10, 0.10 अंतर है ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ पे। अच्छा इसमें कितना का अंतर है बहादुर, तो 0.15, मतलब कि पहले 5 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 15 हुआ, मैंने इसे बोल सकते हैं, 15 नहीं बोल सकते, पॉइंट के बाद एक 5 बोल सकते हैं, तो अगला कितना होना चाहिए, 0.20 होना चाहिए ना, तो 20 होगा तो इसमें से कौन बनना चाहिए, तो आप इसमें जोड़ दीजिए, 0. कितना में, 8 में 0.20 जोड़िए तो बहादुर लोग, तो कितना होगा, 0, 0, और ये कितना हो जाएगा, 1, कितना हो जाएगा बहादुर, 0, 0, 1, तो पूरा पूरे 1 हो जाएगा, 1.00 को मतलब कितना हो जाएगा बहादुर, 1 हो जाएगा। चलते आंसर भी कितना होगा, 1 होगा, 1 की में कौन दिया गया है, तो अंतर वाला सवाल है, तो कौन दिया गया बहादुर, ऑप्शन नंबर ए, सी। तो दिक्कत, अगले सवाल देख लीजिए, सवाल नंबर 21 क्या बोल रहा है, ध्यान तो देखिए, 21, 21 बोल रहा है, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, 21 यहाँ पर, इसमें भी अंतर हम लोग को देखना होगा, अंतर,
21 में अंतर देखना हुआ, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। यहाँ पर 21 बहादुर, यहाँ पर 5 है, 6 है, 9 है, 15 है। हो 15 मतलब बगल में। यहाँ पर खाली स्थान है, तो कितना है? 40 है। कोई दिक्कत? अच्छा, इसके बीच में कितना का अंतर है? 1 का। कोई दिक्कत? इसके बीच में कितना का अंतर है? 3 का। कोई दिक्कत? इसके बीच में कितना का अंतर है? 6 का। अरे है कि नहीं 6 का? बोलिए। अब यहाँ पर तो ना पता नहीं चल रहा है कितना का अंतर हम लिखे, यही समझ नहीं आ रहा है। नहीं समझ आ रहा तो फिर इसको लेके चलिएगा। तो कितना का अंतर है बहादुर? 2 का। कितना का अंतर है बहादुर? तो 4 का है ना, 4 का। बोलिए ना, सॉरी 4 बोल रहे हैं। कितना का? 3 का। तो 2 बढ़ा 3 बढ़ा, तो अगला ऑटोमेटिक कितना बढ़ जाएगा यहाँ पर? तो 4 बढ़ेगा। 4 कब बढ़ेगा? 4 कब बढ़ेगा यहाँ पर बहादुर लोग? जब यहाँ पर 10 रहेगा। कितना रहेगा? 10। 10 यहाँ पर कब लिखेंगे बहादुर? जब ये दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? तो यहाँ पर हम 25 लिखेंगे। 25 कितना लिखेंगे? 25 लिखेंगे, तब दोनों का अंतर कितना होगा? तो 10 होगा, है ना। आप इन्हें भी देखते बढ़ा के, तो इतना यानी कितना है? तो इन्हें हो जाएगा 15, हो जाएगा ना। ये बढ़ रहा है कि नहीं? ये 5 बढ़ रहा है। एक सीरीज मिल गया, 2 3 4 5 सीरीज मिल गया कि नहीं? ये चलते यहाँ लिखा है कितना? तो 25 है। 21 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलिए इसको साफ कर देते हैं। चलिए सवाल नंबर 22 देखते हैं। 22 क्या बोलता है? तो 22 के बारे में हम लोग को बनाने के लिए थे, श्रृंखला इसमें कोई मिल रहा है, सीरीज बढ़ने वाला। देखिए ध्यान से देखिएगा, एक श्रृंखला मिल रहा है। ये पूरा का पूरा आभास संख्या है, 2 आभास संख्या है। एक खुद से कटेगा और एक से कटेगा, खुद से कटेगा एक से कटेगा, खुद से कटेगा एक से कटेगा। ऐसा हम क्यों सोचे बहादुर लोग? देखिए तो यहाँ पर क्या सोचे? 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, खाली स्थान है, और कितना है? 13 है। क्यों? इसका कोई अंतर मिल ही रहा है, अंतर मिल रहा है, अंतर मिल रहा है। बोलिए। यहाँ पर 1 बढ़ेगा, 2 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, फिर 4 बढ़ रहा है। ऐसा कुछ अंतर? 17 है, 17 है, फिर 4 बढ़ रहा है, पता नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है तो इसका सिंपल उपाय यही है, इससे हम लोग भाज और भाज भी देखना होगा। देखिए, एक खुद से कटेगा और 2 से कटेगा, खुद से कटेगा 3 से कटेगा, खुद से कटेगा और 5 से कटेगा, 5 कटेगा, 1 से और 5 से, 1 से और 7 से। ऐसा है। इसमें से कौन जो संख्या है जो आभास संख्या है, और साथ में इसका श्रृंखला के बाद आने वाला है। तो 13 अगर हम लिख देंगे बहादुर लोग, देखिए 15 अगर हम लेते हैं तो 15 तो आपको कट जाता है 5 से भी, 3 से भी। अब 12 तो लेंगे नहीं, क्योंकि 12 तो आपको सम संख्या और 12 तो भाज्य संख्या है, और यहाँ पर अभाज्य के बारे में बात करना है। इस चलते ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कितना ले लेंगे? तो 13, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में? आइए देखिए, भी एक स्लाइड बना है, एक स्लाइड बनाने में तो समय लग गया। ये सब क्वेश्चन को हम लोग डील कर रहे हैं ना। 23 क्या बोल रहा है? 9 लिखा है, 25 लिखा है। देखिए 9 9 4 9 25 देखने से हम कितने सीख मिल गया कि ये आपको सब स्क्वायर फॉर्म में है। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, क्या खाली है? 11 का स्क्वायर, 11 के बाद 13 का स्क्वायर, 13 ना है? हाँ, 13 के बाद कितना? यहाँ पर कितने का स्क्वायर ही है? तो आपको क्या बोल सकते हैं? ये आपको 21 हो गया, 11, 13 और वो 17, ये 17 क्या है? ये 19 के। देखिए ना, यहाँ पर 2 है, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। यहाँ पर मान लीजिए हम 7 लिखते हैं, फिर 11 लिखते हैं, फिर 13 लिखते हैं, फिर 17 लिखते हैं, 13 है, 13 ठीक है, फिर 19। देखिए ये भी अभाज्य संख्या बन गया, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या बना तो यहाँ पर 7 लिखे हैं, तो 7 का स्क्वायर कितना लिखेंगे लोग? 49। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत समझने में?
चलिए सवाल नंबर 24 देखिए। सवाल नंबर 24 क्या बोल रहा है, ये भी स्क्वायर फॉर्म में है। ये वो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। तो अगला 11 होगा कि 13 होगा? अगला 11 हो जाएगा। 11 का स्क्वायर कितना होता है? तो 121। तो देखिए स्क्वायर फॉर्म में दिया गया है। 25 सवाल बहुत मस्त है। 25 सवाल को बना सकते हैं तो बताइए। बताइए एकदम एक नंबर सवाल है, मजेदार सवाल है। क्या सवाल है बहादुर लोग? थोड़ा सा 25 देखिए और समझ में आपको आ जाएगा। देखिए ना, हम इतना में गुना कर भाई 1 से करेंगे तो कितना आएगा? 1। कोई दिक्कत? 4 में 2 से गुना किए तो कितना आ गया? 8। बिल्कुल। तो वो सीरीज भी बढ़ रहा है, 1 2। 9 में 3 से गुना करेंगे 27, 3। 16 में कितना से गुना करेंगे? तो 1 2 3, अगला सीरीज का होगा 4, तो 16 चौके 64। कितना आंसर आना चाहिए? 64 आना चाहिए। समझ में आया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 64। मैंने 1 में 1 से गुना किया तो इतना है, और वही 4 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? सब एक दूसरे के पहाड़ा ऐसे दिया गया है। और नीचे भी दिखा चल रहा है, लाइन बढ़ते भी जा रहा है। 3 के बाद क्या बढ़ेगा? 4 बढ़ेगा। कोई दिक्कत? चलो साफ कर देते हैं। इस सवाल जो है 26 26 सवाल जो है, 26 सवाल को भी हम लोग को देखना होगा। तो कैसे हम लोग देश को पकड़ पाएंगे? पहले हमको यहाँ से देखना होगा। अभी ऊपरला गुणज मेरा तो नहीं, बगलों में गुणज देख लेते हैं। 4 में अगर 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। 12 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36। 36 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 108। अगर 108 में 3 से गुना करेंगे, 108 में 3 से गुना, 324। कितना हो जाएगा? 324। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर बी। वही सवाल आप यहाँ देखिए 27 में। 27 में वही सवाल अगर हम देख सकते हैं, जैसे ये बनाया ना 25, वही 27 को बनाइए। तो इतना से इतना गुना करेंगे तो 1। तो यहाँ पे कितना है बहादुर? तो 3। यहाँ पर कितना होना चाहिए? 1 बढ़ा, 3 बढ़ा, अगला 5 बढ़ा के हमको देखना पड़ेगा। 5 से बढ़ा कर देखते कितना हो जाएगा? 24 बचे कितना होता है? 24 बचे 120। 24 बचे 120। मान लीजिए कि 120 हम मान में लिख दिए, 120 मान में लिख दिए। अभी आंसर माना नहीं है, मान लीजिए। तो 1 बढ़ा, 3 बढ़ा, 5 बढ़ेगा। अगला कितना बढ़ेगा? ये देखिए सीरीज बैठना चाहिए तब ना। अगला आपको 5 के बाद कितना? सोचिए थोड़ा सा। 1 बढ़ा, नहीं यहाँ पर देखिए गलती बता रहे थे हम, थोड़ा सा फिर से देखिए, ध्यान से देखेंगे। यहाँ 1 से गुना किए तो 1 आया, 2 से गुना किए तो 2 आया, 3 से गुना किए तो 6 आया, 3 से गुना किए। और यहाँ पर कितना? 4 से गुना करेंगे। कितना गुना करेंगे? 4 से। अरे करेंगे 24 आएगा। फिर यहाँ से आप 5 से गुना करेंगे, फिर यहाँ 6 से गुना करेंगे। तो 5 से गुना किए 24 में तो कितना आया? तो 120। अब 120 में 5 से गुना करेंगे तो 120 में 6 से, इसका आंसर हो जाएगा 27 के 120। कितना हो जाएगा? 120। 28 देख लीजिए, 28 बनाने की कोशिश कीजिए, थोड़ा बहुत कोशिश कीजिए 28 का। देखिए इधर ज्यादा है और इधर क्या है? कम है। तो आपको इधर से आपको ऐसे ऐसे कम करते हुए चलना होगा, है ना बहादुर लोग? तो कम करना तो कैसे कम करेंगे, ये थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सोचिए, है ना? चलिए थोड़ा सोच लिए हम। देखो तो बहादुर, यहाँ से मतलब भरना है इस घर को, लेकिन इससे पहले यहाँ देखते हैं तो कितना के गुणज है, कितना के गुणज है। तो गुणज से अगर बात करते हैं तो ये है आपको, गुणज नहीं चल सकता तो चलिए भाग देके देखते हैं। क्या करके देखते हैं? भाग। तो 2 से 10 में भाग देंगे कितना आएगा? 5 आएगा। 10 से 40 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। 40 से इतना भाग देंगे कितना आएगा? तो 3 आएगा। अब इसमें ऐसा कुछ भाग देंगे बहादुर तो कितना आ जाना चाहिए? यहाँ पर 2 आ जाना चाहिए। क्या है कि देखिए यहाँ पर सीरीज हो रहा है। 120 से ऑप्शन देख लीजिए, 120 से कौन में भाग देंगे कि 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना? तो हम अगर 140 में 100 240 में अगर भाग देंगे 120 से तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और 240 से भाग देंगे इतना में तो ये कहा जाएगा, सीरीज बैठ गया ना बहादुर लोग। चलते आंसर क्या आ जाएगा? तो 100 240, 240। कोई दिक्कत? इस सवाल को तो हल करेंगे।
जी थोड़ा सा आप देखिए तो इसको ट्राई कीजिए तो। ट्राई कीजिए। ऐसा बटा वाला जो भी सवाल कभी भी मिलेगा आपको, आप इसको बटा में ही हल करने की कोशिश करेंगे। बटा मतलब, है ना, बटा मतलब बताइए, भिन्न में मतलब हम उसको हल करने का कोशिश करेंगे। अच्छा यहाँ पर लिखा गया 4 के बाद 6। अच्छा बात है लोग, चार में अगर हम चार में अगर हम 2 गुने 3, एक 2/3/2 से अगर गुना कर देंगे तो काटेंगे इसको बाद तो कितना आता है, 2, कितना आ जाएगा, 6 आएगा। तो ऐसे करके में गुना किया गया है। यही देखिए, 4/2/3 से 3/2 से गुना करेंगे तो 2 से 2 कट गया, 2 बार में। अब ये 2 से में गुना करेंगे तो कितना, 6 आएगा, 6 अगला आया। वैसे अगर हम 6 में अगर 3/2 से गुना करते हैं तो कितना आएगा बहादुर, 3 आएगा। तो 3 से 3 गुना तो कितना आ जाएगा, 9 आएगा। अरे आएगा। वैसे अगर हम 9 में कितना से करते हैं तो 3/2 से, 9 में 3 गुना करते हैं तो इसे आया नहीं, तो नहीं आया तो गुना कीजिए। गुना कर दीजिए, कितना गुना कर दीजिए। तो गुना करके ऊपर में तो 9×27, तो हम 227 में भाग देते हैं। 227 में भाग देते हैं तो आपको 13.1/2 आ जाएगा। 13.1/2 आएगा। अब 13.1/2 यहाँ पर लिखा गया है, लिखा गया है। और 13.1/2 तो कितना से करना होगा, तो फिर से करेंगे हम। फिर फिर 13.2 बटा तो हम इसे लिख सकते हैं, 27 से बटा में 2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं। अब इतना को हम 3 बटा कितना से करेंगे, 2 से करेंगे। कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो यही चीज करने के लिए हमको यहाँ पर वो करना होगा। तो फिर कितना आंसर बहादुर, तो गुना अगर आप कीजिए थोड़ा बहुत, तो गुना कीजिए, कितना आ जाएगा, कीजिए गुना। गुना कीजिए। चलिए, गुना तो वो करने आता होगा। चलिए हम गुना करते हैं। इसको हम लोग इतना कुछ लिखिए मत, जो आया था वही लिखिए, जो आया था वही लिखिए। चलिए कीजिए। चलिए हम ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको कितना आया, 27 बटा में कितना आया था, 2, गुना 3 बटा में कितना, तो 2। ऊपर से ऊपर गुना के, नीचे से नीचे नीचे गुना कीजिए। तो उसको गुना कीजिए। देखिए, तो इसमें गुना कर रहे हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा, तो 27 दिया कितना होता है, 27 दिया 81, कितना होता है बहादुर लोग, तो 81, 81 बटा कितना हो जाएगा, नीचे कितना है, 4। तो 81/4 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4 से भाग दीजिए ना 81 में, 4 से भाग दीजिए ना 81 में, कितना आएगा, तो 2, यहाँ पर 8, 1 बच गया। तो हम बोल सकते हैं कि 20.1/4, 20.1/4। तो 20.1/4 इसमें कौन ऑप्शन दिया गया है, देखिए तो समझ में आ गया होगा। तो कौन ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है सबको दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर टिक लगा दीजिए। कोई दिक्कत, समझने में कोई दिक्कत नहीं तो वीडियो को बैक करके देख लेंगे, समझ लेंगे। इसको देखिए कैसे निकालना है, 30 का। तो 30 का भी हम लोग बैक करने वाला प्रक्रिया दिया गया है, मिलाने वाला। अच्छा चलिए देखते हैं। अच्छा, 8 दिया के ज्यादा है ना कम होती है, यानी से हम लोग कम से चलेंगे। 8 से 16 हम लोग को चलना है। 16 के बाद 48 आना है। 48 के बाद ऐसे करके आपको गुणज टाइप का दिया गया है। क्या दिया गया है, तो गुणज टाइप का दिया गया है। तो गुना भी करके आप निकाल सकते हैं, आ सकता है। नहीं तो भाग देने वाला प्रक्रिया भी हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो भाग देने वाला प्रक्रिया हम लोग कर सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट देखिए ना, 2 से गुना यहाँ किए, 3 से गुना यहाँ किए, अगला जो भी आएगा 4 से गुना करेंगे, फिर जो आएगा 5 से गुना करेंगे, जो आएगा 6 से गुना करेंगे, है ना, 6 से गुना करेंगे। तो 2 से गुना किए, 4 से, 3 से गुना किए, तो 48 में 4 से गुना करेंगे। 48 में 4 से तो कितना आ जाना चाहिए, तो 192, 192 आना चाहिए। 192 में अगर 5 से गुना करेंगे तो आपको 960 आ जाएगा। ऐसे हम गुना करके उसको बना सकते हैं, या भाग दे के भी हम लोग बना सके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो 92।
192। कोई दिक्कत? आइए थोड़ा सा आगे देखते हैं। सवाल नंबर 31। सवाल नंबर 31। 31 से बोल रहा है बहादुर लोग, ध्यान से देखेंगे। 31 ध्यान से देखेंगे क्या यहाँ पे लिखा गया है कि 2 लिखा गया है, 1 2 6 7 21 22 66 से ऐसे आपको धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो हम लोग कौन सा प्रक्रिया इसमें लगा के हम लोग कर सकते हैं, है ना? थोड़ा सा सोचिए, विचार कीजिए, थोड़ा सा विचार करेंगे, क्या विचार कर सकते हैं। अच्छा देखिए तो, ध्यान से देखेंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। 2 यहाँ पर 1 हम पहले जोड़ रहे हैं, फिर इसमें गुना कर रहे हैं, फिर यहाँ पर 3 से गुना करेंगे, 1 जोड़ेंगे 3 से गुना करेंगे तो 6 तक आया। फिर 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, फिर 7 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21। फिर 21 में 1 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, 22 में कितना से गुना करना होगा? 3 से। फिर 66 में आपको 1 जोड़ना होगा और फिर कितना से गुना करना होगा? 3 से। 67 दिया कितना हो जाएगा? 17 21 के 1 और 36 18 2 21। तो इसको आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 31 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। समझ में आया प्रक्रिया? पहले 1 जोड़ रहा है, फिर 3 से गुना, 1 जोड़ रहा है 3 से गुना, 1 जोड़ रहा है 3 से गुना, ये प्रक्रिया करके इसको हल किया गया है। इसका आंसर क्या हमारा टिक जी? तो इसका आंसर हमारे हम ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत प्रक्रिया समझने में? चलिए, वही 32 हम लोग अगर देखेंगे तो 32 में अगर हम लोग देखेंगे तो 32 का भी विचार कीजिए। तो यहाँ पर लिखा गया है 48 24 96 ऐसे से लिखा गया है जी, कम भी से लिखा गया है जी। तो क्या करेंगे? थोड़ा सोचिए, थोड़ा सोचिएगा, बना लीजिएगा, थोड़ा सोचिएगा, बना लीजिएगा। इसको 2 तरीका से हल कर सकते हैं। देखिए, इसको लेकर चलेंगे एक बार इसको लेकर चलेंगे, ऐसे 2 तरीका से हम लोग हल कर सकते हैं, है ना? 2 तरीका से हल, वैसे हम लोग को हल करना नहीं है, इससे ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो थोड़ा अच्छा से शॉर्ट भी हो जाए और समझ भी आ जाए, कॉन्सेप्ट भी ठीक होना चाहिए, है ना? तो कॉन्सेप्ट ठीक होने के लिए हमें क्या करना होगा? देखिए ध्यान पूर्वक, देखिए हमको क्या करना होगा। पहले चीज कि हम इतना से इतना भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, है ना बहादुर? कोई दिक्कत? 2 से भाग देंगे, फिर यहाँ पर 4 से हम गुना करेंगे। इन्हें 2 से भाग देना है, अब इन्हें 4 से क्या करना है? गुना करना है। कोई दिक्कत? समझने में कोई परेशानी? समझने में कोई परेशानी यहाँ तक है? फिर से बोलिए, जिसको समझ में नहीं आएगा कमेंट करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलिए, आइए। वही अगर हम इसमें देखते हैं तो 2 से हम यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए 2 से शुरू में क्या किया? तो भाग करेंगे। अब इन्हें 4 से क्या करेंगे? तो गुना करेंगे। या 4 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। कोई दिक्कत है बहादुर लोग? यहाँ तक समझने प्रक्रिया? तो पहले 2 से भाग 4 से गुना, 2 से भाग 4 से गुना, तो फिर 2 से क्या करेंगे? 2 से भाग करेंगे। तो 192 में 2 से भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा बहादुर? तो कितना आ जाएगा? तो 9 दूना 18, 6 दूना 12, तो 9 दूना 18, 6 दूना 12, तो कितना आंसर आना चाहिए? तो 96 आना चाहिए। 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 96। तो ऑप्शन नंबर सी, 32 का ऑप्शन नंबर सी, 32 का ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? सवाल नंबर 33 देखते हैं। 33 क्या बोल रहा है? 33 में हमें विचार के ध्यान पूर्वक विचार करना होगा। यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि 2 से गुना करते हैं तो इतना आ जाएगा, 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन 3 फिर कैसे आएगा? 3 कैसे आएगा? ये 2 में कितना से गुना करेंगे? जोड़ेंगे 1, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा करने में परेशानी है। तो बहादुर हम यहाँ पर 2 से गुना किए और हम लोग को 3 लाने खातिर 2 में 3 लाने खातिर 2 में 3/2 से गुना करेंगे। 3 से 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा? कोई दिक्कत? और फिर 3 में 2 से गुना करेंगे 6, और फिर 9 लाने खातिर 6 में फिर हम कितना से गुना करेंगे? तो 3/कितना? 2 से, तो कितना आ जाएगा? 3, 3 तरीके 9। अब देखिए यहाँ पर समझेंगे, पहले पहले सिर्फ 2 से गुना कर रहे हैं,
तो 2 आया। और फिर 3 लाने खातिर हमको 3/2 से गुना किए। एक बार 2 से, फिर 3/2 से, फिर एक बार 2 से, फिर एक बार 3/2 से। तो फिर यहाँ पर 2 से गुना किए तो 18। अब 18 के बाद 2 से गुना किए तो फिर हमको यहाँ समझ गया कि फिर 2 से गुना किए, फिर 2/3 से, फिर 2 से गुना किए तो 9 दूना 18। तो फिर कितना करना होगा, तो 18 में करना होगा 2/3 नहीं, 3/2 से, 3/2 से तो कितना हो जाएगा, तो कितना, 9, 9 तिया 27, 27। यहाँ पर हम 27 लिखते हैं, 27, 27 से फिर कितना से गुना करना होगा, 2 से करना होगा ना, 3/2 से कर दिए, फिर 2 से करेंगे तो 57 हो जाएगा। यानी 27 यहाँ पर ठीक बैठ रहा है, यहाँ पर 27 ठीक बैठ रहा है ना, 27 यहाँ पर ठीक बैठ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27। आइए 34 देखते हैं, सवाल नंबर 34। 34 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। 34 बोल रहा है कि आपको ऐसे ऐसे अलग अलग अंक दिया गया है। इसमें तो हम लोग इतना दिया गया तो थोड़ा सा, जब मोटा अक्षर दिया जाएगा तो पहले अब अंतर वाला से विचार कीजिए, या तो जोड़ कर दिया गया होगा या तो घटा कर दिया गया होगा, ये विचार कीजिए ना। तो दोनों के बीच अगर इसमें यहाँ से कितना बढ़ा, विचार कीजिए तो 30 बढ़ गया। इसके बीच में कितना बढ़ रहा है बादलों, तो 19 6 60 है। इसके बीच में कितना बढ़ रहा है बहादुर, थोड़ा सा विचार कीजिए, तो 30, 25 30 28 होता है ना। फिर इसमें कितना बढ़ रहा है बहादुर, 60। अगला में कितना बढ़ना चाहिए बहादुर, तो 30। क्यों, 30 60 30 60 फिर 30, तो 345 बट प्लस में 30, तो 5 7 3, 300 कितना हो जाएगा, 75। इसमें आंसर कौन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर साफ करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दिक्कत तो बहादुर समझने में, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो दिक्कत, चलिए जब नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को बैक कर कर देखेंगे, 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, वो आपके पास है ना। भले हम ऑफलाइन में बार बार पूछते तो घुसा जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो घुसाएंगे नहीं बहादुर, कितना बार पूछ लीजिए, ताकि एक बार जो रिकॉर्ड हो गया तो हो गया। 35 बोल रहा है बहादुर, 3500 में देखिए घट रहा है कि बढ़ रहा है, थोड़ा सा विचार कीजिए आप। अब इतना समझदार आप लोग हो गए हैं, इतना समझदार हो गए हैं। देखिए 35 बहुत ज्यादा सवाल है। देखिए तो इससे हम गुना किए, 3 से गुना किए तो कितना आया, 27। 27 में अब आगे 31 जी, तो कैसे करेंगे, थोड़ा सोचिए। 3 से तो गुना कर दिए बहादुर लोग, अच्छा समझ गए। अच्छा 31 लाने खातिर हमको 27 में 4 जोड़ते हैं, 4 जोड़ कर देखते हैं। 3 से गुना 4 जुड़े, फिर 3 से गुना कीजिए। अब यहाँ 3 से गुना नहीं, अब कितना से गुना, 155 है तो 5 से गुना करते हैं, 5 से गुना करते हैं, कोई दिक्कत। और 6 जोड़ते हैं, कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, इतना आ जाएगा। 3 से गुना, 5 से गुना, 4 जोड़े, अगला 6 जोड़े, तो अगला कितना से गुना हम करेंगे, ये देखिए। तो हम 3 से गुना किए, फिर किए 5 से गुना, तो अगला 7 से गुना कर देंगे। इसमें हम लोग करते हैं 7 से गुना, और कितना जोड़ेंगे, तो आपको 4 जोड़ते हैं यहाँ पर, फिर अगला 6 जोड़े थे तो अगला कितना जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे, तो 8 भी जोड़िए। नहीं समझ में आया, चलिए साफ करते हैं, फिर समझते हैं ध्यान से। देखिए बोल रहा है अगर हम इसमें हम 3 से गुना किए, 3 से गुना, 31 लाया खातिर 4 का कर दिए, हम जोड़ दिए, जोड़ रहे 4, 3 से गुना। और फिर इतना में हम 5 से गुना किए, अब इतना लाने खातिर क्या जोड़ दिए, 6 जोड़ दिए। अब इतना लाने खातिर कितना, तो 3 से 5 से, तो अगला हम 7 से गुना करेंगे, और अगला लाने खातिर 4 जोड़े थे, यहाँ पर 6 जोड़े, तो अगला कितना जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे। बोलिए ना, समझ में आया, 8 जोड़ेंगे। तो बहादुर अब इसमें इसमें अब इसमें डायरेक्ट 8 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, 8 जोड़िए ना, कितना हो जाएगा, जोड़िए। 27 और 8 कितना होता है, 27 35, तो 35 कौन दिया गया है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल दिया गया है, 1135, 1135, 1135। सवाल अच्छा है कि नहीं, क्लास को देखेंगे और
क्लास को लाइक भी करेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर भी क्या करेंगे, है ना। चलिए 36 देख लीजिए, 36 क्या बोल रहा है। 36 सवाल देखते हैं। 36 भी, इसमें भी घटाने जोड़ने वाला प्रक्रिया पहले लगाइए, घटाने जोड़ने वाला। चलिए इसमें देखे तो क्या है सर, 2 के बाद 3, फिर 3 कर दिया। अच्छा 2 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 जोड़े तो कितना हो जाएगा 3। अब फिर अगला 3 दे दिया, अगर 3 में अगर 1 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। अगर अब अगला में हम देखते हैं यहाँ पर कि 3 में 2 जोड़ देंगे, पहले 1 जोड़े फिर कितना जोड़ रहे हैं 2, तो जब 2 जोड़ रहे हैं तो 2 से गुना भी कीजिए तो 10 आ जाएगा। फिर 3 जोड़ेंगे तो 3 से गुना भी करेंगे, तो 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 जोड़े तो 3 से 3, 10 में 3 जोड़े तो 13, 13 में 3 से गुना करेंगे, 13 से 39 आ जाएगा, आएगा 39। और 39 में हम पहले 2 जोड़े, 2 जोड़े यहाँ पर, पहले 1 जोड़े, 2 जोड़े, अगला 3 जोड़े, तो अगला कितना जोड़ना होगा 4 जोड़ना होगा। तो आपको पहले 39 हो गया ना, तो 39 में 4 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 13 किया 39 करेंगे, 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा इतना, यानी कि यहाँ पर 39 सही बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए समझ में आ गया होगा। आइए सवाल नंबर 37 देखते हैं। सवाल नंबर 37, सवाल नंबर 37, और ध्यान से वो समझेंगे 37 को देख के, है ना। तो 5 है, 3 है, 15 है, खाली स्थान 63 है, 99 है और 143 है। तो कैसे हम लोग इसको हल करेंगे, देखिए विचार कीजिए। अच्छा देखते तो बाद लोग बोले यहाँ पर साफ करते हैं साफ से, इसको देखते कितना का बढ़ रहा है, गुना करके हम लानते हैं, तो इसमें कोई गुना का लॉजिक लगे ना है। जब गुना मान लीजिए कि 5 से गुना करें तो 15 हो गया, तो अगला में लॉजिक लगना चाहिए ना। अच्छा इसमें कितना बढ़ रहा है, तो 12। चलिए इतना हम लिख दिए इनमें कि यहाँ पर 12 लिख दिए। अच्छा पहले ये देखिए तो कितना के बढ़ रहा है, थोड़ा सा विचार कीजिए तो यहाँ के कितना बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है आपको, कितना बढ़ रहा है, जोड़िए तो 63 में कितना जोड़ेंगे कितना आपको आ जाएगा। अच्छे 63 में अगर हम आपको 36 जोड़ देंगे तो इतना आ जाएगा, आएगा। इसमें जोड़ते तो कितना आ जाएगा, 44 जोड़ते तो आ जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई क्लू नहीं मिल रहा है, कोई क्लू नहीं मिल रहा है, कोई लॉजिक इसमें लग रहा है। और इसका अंतर देखते तो कितना हो जाएगा, तो आपको अच्छे मान लेते हैं, इसमें हम कोई एग्जाम्पल मान लेते हैं, और तरीका से हल कर सकते हैं, है ना। तरीका अनेक प्रकार का होगा, लेकिन हम लोग अगर मान लेते हैं, मान लिए कि इसका आंसर दिला है कौन, मान लिए कि इसका आंसर दिला है कितना 35, मान लिए आप इसको भी मान सकते हैं, आप इसको भी मान सकते, इसको मान सकते, कोई को मान सकते हैं। मान लिए हम 35 मान लिए, क्या मान लिए 35, क्योंकि मेरे पास बुक है, हम देख के मान लिए 35, ठीक है। तो 35 अगर यहाँ पर हम लिखते हैं, आपके पास तो है नहीं तो कैसे करते, तो वही प्रक्रिया करते हैं। चलिए ये प्रक्रिया हम नहीं करते, नहीं पैसे मानते, कुछ नहीं मानते। इसका अंतर कितना क्या है, तो 12, 12 एगो सीरीज बनाते हैं, सीरीज। इसके बारे में हमको पता नहीं है, इसके बारे में भी पता नहीं है, लेकिन इसके बारे में हमको पता है कि कितना है 28 है, 28 है ना बाद लोग, 28 नहीं 36 है, कितना 28 नहीं है, कितना है 36 है। इसमें कितना है, तो 44 है। देखिए तो कितना का गैप दिख रहा है, तो आपको 36 और 46 और कितना 8 का अंतर हो रहा है, 8 का, 8 का अंतर। यहाँ पर कितना का अंतर है, 8 का अंतर। अगर इसे 36 में 8 बैक करते हैं, तो 36 में 8 बैक करते तो 28 आ जाएगा, 28 में 8 बैक करते तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। थोड़ा बड़ा वाला लिखते हैं, तो बाद यहाँ पर हम एक 12, 12 के बाद, 12 के बाद हमको पता नहीं चला, तो इन्हें हमको लग रहा है 44 पर चला, 36 पर चला, तो दोनों में 8 का अंतर है, तो 8 पीछे भी लेकर जाता है तो कितना हो जाएगा, तो 28, 28 पीछे, 8 पीछे भी लेकर जाता है तो कितना हो जाएगा 20।
समझने में कोई परेशानी यहाँ तक ना? कोई परेशानी? चलिए अच्छा मान लेते हैं। तो देखिए तो इसमें भी 8 के अंदर हो गया, इसमें भी कितना का हो गया? 8 के अंदर हो गया है क्या? सब जगह 8 8 के अंतर, सब जगह 8 8 के अंतर है। सीरीज तो बैठ गया बहादुर लोग। तो देखिए तो यहाँ पर तो ये 12 था, 12 के बाद यहाँ 20 बढ़ाइए, तो 20 बढ़ाइए तो 35 और 20 कितना हो? 15 और 20 कितना हो जाएगा? तो 35 है। अब 35 से देखिए तो 35 से 28, 35 से 63 में कितना का अंतर है? 28 का अंतर है कि नहीं? तो ये देख लेते हैं। 35 और 63 में कितना के अंतर है ये देखना होगा हमको ना। तो देखिए वो कितना बढ़ रहा है? नहीं 35, 35 जो लिखे हैं 35 वो कितना है? तो थोड़ा सा देखें फिर समझेंगे, फिर समझेंगे, आप समझ आएगा। अच्छे ये 35 जो हम बोले नीचे वाला 8 पहले मिटा दीजिए। 35 जो यहाँ पे लिखे 35, 35 से कितना के अंतर है बहादुर? 66। कितना का अंतर? 66 है। यहाँ पे अगर हम 35 लिखते हैं आंसर पर, जैसे हल किए तो 8 का था ना, सब मिल गया। तो इसमें 12 में 20 जोड़ेंगे तो कितना? 12 में इसका तो अंतर हो गया 12 के, अब अगला 20 होगा, 20 के बाद 28 होगा, 28 के बाद 36 होगा, 36 के बाद 44। तो 35 यहाँ पर आ रहा था, 35 में 35 और 63 के बीच में कितना का अंतर है? 28 का। 28 यहाँ बैठिए रहा था, इस चलते आपको 35 इसका आंसर सही है। 35 का आंसर सही है। 35 का आंसर क्या है? सही है। कोई दिक्कत? सवाल नंबर देख लीजिए। सवाल आज आज यही स्लाइड के लिए बात करेंगे। ये स्लाइड में आपको बड़े बड़े क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन को टच नहीं करेंगे, एक दो करेंगे अभी। चलिए ये 38 देख लीजिए। 38 के भी आप थोड़ा बहुत सोच सकते हैं। 38 आपको सामने दिया गया जी, कैसे दिया गया? थोड़ा सा विचार कीजिए, थोड़ा सा विचार कीजिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा विचार करना है, थोड़ा सा विचार कीजिए। चलिए अब विचार कर दिया होगा। कैसे विचार कर दिया होगा? आइए जैसे हम 3 के हम बोलेंगे, यहाँ पर हम 3 बोल रहे हैं, सॉरी। अच्छा बहादुर, यहाँ पर 2 का क्यूब करके 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 7 आएगा। वही अगर हम 3 के क्यूब करके 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 की कितना होता? 27, 27 से घटाए तो कितना होता? 26। वही हम 2 3 4 के क्यूब करके अगर 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 का क्यूब करके 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 का क्यूब मतलब 125, 24 आएगा। 6 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 6 का अगर हम क्यूब करते हैं तो आपको आता है 216। तो घटाए कितना आएगा? 115, 215 आएगा। देखिए 215 यहाँ पर लिखा गया, 215 लिखा है। वही 6 के बाद 7 का अगर क्यूब करते हैं, 7 का क्यूब में आता है 343, 343 से 1 घटाया गया है तो कितना आ गया है? 342। 7 के बाद 8, 8 के क्यूब करेंगे बहादुर लोग तो 8 के क्यूब आता है 512, 512 में से 1 का करना होगा? घटाना होगा। तो घटाएंगे तो कितना आंसर हो जाएगा? तो 511। ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग। कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत है तो? कोई दिक्कत है समझने में? चलिए अगले सवाल आते हैं। स्लाइड नंबर आपको 39। 39 अगर देखते हैं बहादुर लोग, इसमें थोड़ा विचार कीजिए कैसे किया गया होगा। 7 के बाद 3 के बाद 7 कैसे आया? 7 के बाद 15 कैसे आया? और 63 के बाद 127 कैसे आया? ऐसे विचार कीजिए। अच्छा मान लीजिए कि 7 में अगर हम 2 से 7 बोल रहे हैं, 3 में अगर 2 से गुना करते हैं तो 6, 6 में 1 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 7। 2 से गुना की 1 जोड़े, वही अगर 7 में 2 से गुना करके 1 जोड़ेंगे तो 7 दूना 14 और 1 कितना हो जाएगा? 15। और वही 15 में 2 से गुना करके 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 दूना 30 और 1 31। अगर 31 में 2 से गुना करते हैं तो 31 गुना कितना हो जाएगा? 31 गुना 62। और 62 में कितना जोड़ेंगे? 1 जोड़ेंगे, 63। और 63 में अगर हम 2 से गुना करते हैं, 63 दूना कितना हो जाता है बहादुर लोग? तो 126। 126 में कितना जोड़ेंगे? 1, तो कितना? 27। ऐसे कहने का मतलब समझ में आ गया? तो यानी कि यहाँ पर हमको बोल रहा है कि 2 से गुना कीजिए और 1 जोड़िए। तो 15 में 2 से गुना करेंगे 30 और 1 जोड़ेंगे तो कितना? 31। समझने में कोई परेशानी तो बोलिए? समझने में कोई परेशानी है तो बोलिए? बोलिए कोई परेशानी है समझने में तो बोलिए।
नहीं परेशानी है तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, लिखा गया है कि 4, 10 खाली आसान 82, 244 और 370 लिखा गया है। तो इसमें बहादुर क्या करेंगे, तो देखते हैं। जैसे 39 बना है ना, तो वही प्रक्रिया लगा कर देखते हैं, कहीं हो सकता है बैठ जाए। अच्छा देखिए, तो 4 में अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 8, 8 में 2 जोड़ते हैं तो 10, ऐसे तो आ रहा है जी। 2 से गुना यहाँ किए तो 2 से यहाँ गुना करते हैं और 2 जोड़ते हैं तो इतना आता है। इसमें 2 से गुना करके 2 जोड़ते इतना आता है, नहीं आ रहा है। तो प्रक्रिया ये नियम काम नहीं करेगा, बेसी हो जा रहा है। इसमें हम 2 से नहीं 3 से गुना करते हैं। 3 से गुना करते कितना हो जाएगा, 12। और 12 में से 2 घटाएंगे, मतलब 3 से गुना और 2 घटाइए, 3 से गुना 2 घटाइए तो कितना है, 10। चलिए 12, 10 और 10 में 3 से गुना, 3 से गुना कितना हो जाएगा, तो 30। 30 में कितना घटाएंगे, 2, तो कितना हो जाएगा, 28। 28 में 3 से गुना तो कितना हो जाएगा बहादुर, 28 के बाद 28 से 3 से गुना करेंगे ना, देखते हैं रेंज बैठता है तब ना 28 से लिखेंगे, तो 28 कहाँ से लिख देंगे। तो यहाँ पर बहादुर तो अड़तरी के 24 के 4, 6, 6 कितना, 6 2 8, 6 2 8, 8 हो गया ना बहादुर। इसमें से 2 घटाए, सब में 2 घटा रहे तो इसमें 2 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 82। बैठ तो गया जी, तो 28 इधर मार दीजिए, अगर मार्क निकल जाइए। चलिए सवाल नंबर हम लोग देखते हैं 41। सवाल नंबर 41, 13 दिया, 6 के बाद 13, 13 के बाद 25, 25 के बाद 51, 51 के बाद 101। अच्छा बात बोलो, देखो तो अगर इसमें अगर हम देखिए यहाँ पर, अगर इसमें हम 2 से गुना करके 1 जोड़ते हैं तो कितना रहा, 2 से गुना और 1 जोड़ दिए तो कितना है, 13। ठीक है, और फिर 2 से गुना, 13 में 2 से गुना और 13 26, दो को एक घटाएंगे, एक तो एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, एक बार 2 से गुना करके 1 जोड़े तो 13 आया, और 13 हम 2 से गुना करके घटाया तो 25 आया। अब अभी घटाया है तो अगर जोड़ने प्रक्रिया आएगा तो 25 में 2 से गुना करेंगे तो 50 और 1 जोड़े तो 51। यह प्रक्रिया तो ठीक लग रहा है। और वही 25 में अगर हम करते हैं, फिर से देख लीजिए, 25 दूना 50 और 51 जोड़ने वाला, फिर अगला घटाने वाला प्रक्रिया आएगा तो 51 दूना 102, 102 में से कितना घटाएंगे, 1, तो 101। तो घटाने वाला काम किया, फिर जोड़ने वाला काम करेंगे तो 101 दूना, 101 दूना कितना हो जाएगा बहादुर लोग, तो 202। 202 में एक जोड़ना होगा, घटाना होगा, जोड़ना होगा, ब्री जोड़ना होगा तो कितना हो जाएगा, 100, 203। देख लीजिए 42, 42 लिखा गया है, 8, 28, 116 और 584। तो 42 को तो बजा दिया बहादुर लोग। अच्छा, तो 8 से हमको 28 कैसे ला सकते हैं, 8 तरीके 24, 24 से 4 28, आपको नहीं लिखा है। और क्यू करते हैं 27, 2 के क्यू 8, 3 क्यू 27, 1, ऐसे नहीं बैठ रहा है। हाँ कर सकते हैं हम, 8, 8 में 3 से गुना, 8 में 3 से गुना और 4 जोड़ेंगे, कितना हो गया, तो 28। ठीक है, और 28 में 3 से फिर से गुना करेंगे, 28 में 3 से गुना और 4 जोड़ कर देखते हैं कितना, 28 में 3 से गुना किया तो कितना आया, तो 28 में 3 से गुना करेंगे तो 8 तरीके 24 और 3 6 7, 3 से गुना करने पर नहीं आ रहा है। अच्छा, तो 4 से गुना करते हैं, हाँ 4 से गुना करने पर आ जा रहा है बहादुर। इसमें हम 3 से गुना करके 4 जोड़े, अगला में 4 से गुना करके 4 जोड़ेंगे, कोई दिक्कत। अगला में 5 से गुना करके 4 जोड़ेंगे, 6 से गुना करके 4 जोड़ेंगे,
तो 584 में 6 से गुना करके और कितना जोड़िए, 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बहादुर लोग। तो इसको गुना कीजिए, गुना कीजिए तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अगले सवाल देखते हैं 63, 43 सवाल देखते हैं। 43, 43 का प्रक्रिया भी वैसा ही होगा, जोड़े घटाव करने वाला होगा, हमको पूरा विश्वास है। अच्छा, इसमें हम 2 से गुना करके 1 जोड़ते हैं, 13, 2 से गुना करके 13 दूना 26, 2 जोड़ दिए। 28 दूना 56, 3 जोड़ दिए। 59 दूना कितना होगा, अभी हम यहाँ पर 1 जोड़े, 2 जोड़े, 3 जोड़े, अगला 4 जोड़ना होगा। अगला कितना जोड़ना होगा, 4 जोड़ना होगा। 4 4 जोड़ना होगा बहादुर। तो 59 दूना कितना, तो 8, 9 दूना 18 और 5 दूना 10, 10 और कितना 100, 118, 118, 118 में 4 जोड़ेंगे अभी, क्या है कि यहाँ पर 1 जोड़े, फिर 1 के बाद अगला हम 2 जोड़े, फिर 3 जोड़े, तो अगला 4 जोड़ेंगे। तो इसका हिसाब से कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग। कोई दिक्कत। आइए सवाल नंबर 44 देखते हैं। 44, 44 सवाल क्या बोल रहा है, 3 7 10, 3 7 23 95। इसका भी प्रक्रिया वैसा ही है, कुछ है नहीं। तो हमको लाना है 7, 7 लाना है, 3 के बाद 7, अगर 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 और 1 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। फिर 7 में 2 से गुना कर 14 आएगा, 3 गुना करके देखते हैं। तो पहले हम इसमें 2 से गुना किया 1 जोड़े, इसमें हम 3 से गुना करके 1 जोड़ते हैं, 1 नहीं 2 जोड़ेंगे, क्या कि 17 कैसे होगा, 2 जोड़ रहे हैं। अब इसमें हम यहाँ पर 2 से गुना किए, 3 से गुना किए, अगला हम 4 से गुना करके और कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़े, 2 जोड़े, यहाँ पर कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे। यहाँ पर कितना जोड़ेंगे बहादुर लोग, तो 3 जोड़ेंगे। 3 जोड़ कर देखते हैं, 3 जोड़ेंगे, कोई दिक्कत। तो 3 जोड़े तो आपको आ गया 95। 95 में अब हम लोग 5 से गुना करेंगे और कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे। तो 5 से गुना कर 4 जोड़ेंगे तो 50 25 के 5 और 9 5 45, 45 4 कितना होता है, 49, 45 और 49, तो 49 फिर से जोड़िए। कितना करना होगा, 45, 50 25 के 5, 9 5 45, 45, 46 47 48 49, 49, 49 और 4 जोड़ेंगे, ऐसे नहीं बैठ रहा है। 95 5 से गुना करने पे कितना आ रहा है, 95 में 5 से गुना कीजिए तो बहादुर लोग, 95 में 5 से, तो 50 25 दुए ना है जी, 9 5 45 2 47, वही ना उल्टी पट्टी जोड़ गुना कर रहे थे। और इनमें कितना बढ़ाना होगा, 4 बढ़ाना होगा, 4 बढ़ाए तो 479, 479 कहीं दे रहे हैं ऑप्शन में, 479 दिले है, हाँ 479 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी साफ कर देते हैं, ऑप्शन नंबर सी। आइए आज का हम लोग लास्ट क्लास रखेंगे 45 तक ला, और अगले क्लास में फिर हम लोग इसको 45 से आगे चलेंगे। जब तक 100 क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तब तक मानेंगे नहीं बहादुर लोग, है ना। सीरीज है, जितने सवाल लगाइएगा उतने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेगा। तो 45 का आप कैसे बनाएंगे थोड़ा सा विचार कीजिए। तो हमको 2 के बाद 3 लाना है, 3 के बाद 8 लाना है, फिर 27 लाना है, और बड़ी प्रक्रिया है, फिर 112 लाना है, तो कैसे काम चलेगा जी। अच्छे अच्छे बहादुर लो देखो तो, ध्यान से देखना तो, अगर 2 में अगर हम 1 से गुना करके अगर 1 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 3 आएगा, चलो मान लिए। और वही अगर 3 में अगर हम 2 से गुना करके और 2 जोड़ते हैं
तो कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। आ रहा है ना? अगला प्रक्रिया वही, अगर हम 8 में अगर 3 से गुना करते हैं, 8 में अगर 3 से गुना करते हैं बहादुर, और 8 में 3 से गुना किए और 27 लाना है, तो 8 तरीके 24, कितना जोड़ना होगा? 3। तो मतलब यहाँ देखिए, तो 1 से गुना 1 जोड़, 2 से गुना 2 जोड़, 3 से गुना 3 जोड़, समझ में आ रहा है? 3 से गुना 3 जोड़, ये प्रक्रिया हो रहा है। तो अगर आगे देखते हैं, 3 से गुना 3 जोड़, ऊपर साफ करके ऊपर लिखते हैं। अगला जो प्रक्रिया आएगा, यहाँ तक तो हम लोग आ गए, कहाँ तक आ गया? कहाँ तक आ गया बहादुर लोग? तो 27 तक आ गया। और 27 में आप 3 किए ना, 27 में हम 4 से गुना 4 जोड़ेंगे। 27 चौके कितना होता है? 7 28, और 7 दूना 14, 14 दो, सॉरी, सच्चौ कितना से गुना करना है? 4 से ना। 7 28 के 8 है, हाथ नंबर बचा 2, और 4 दूना 8, 8 2 11, मतलब कि प्लस में 3 जोड़ना है ना? 3 जोड़ना है तो 3 करे, 4 जोड़ना है, तो हमको इतना आ गया, इतना आ गया बहादुर। कोई दिक्कत? 108 आ रहा था, तो इतना आ गया। अब इसमें हमको 5 से गुना करके 5 जोड़ना होगा। 5 से गुना करके कितना जोड़ना होगा? 5 जोड़ना होगा। क्यों? क्यों? सीरीज चल रहा है, 5 से गुना करके 5 जोड़ना होगा। सीरीज क्या चल रहा है बहादुर? देखिए ना, कि हम इसमें एक में 1 से गुना करके 2 में, अब 1 जोड़े तो 3 आ गया। अब 8 लाख खातिर 3 से 2 में गुना करके कितना? 2 जोड़ दिया। अब फिर अगला 3 से गुना करके 3 जोड़े, 4 से गुना करके 4, अगला 5 से गुना करके 5 ना जोड़ेंगे। तो 5 से गुना करके 5 जोड़े हम बहादुर लोग, तो कितना आएगा? गुना करके बताओ तो फट दिक्कत, तो तक हम साफ करते हैं। हो गया गुना? चलिए, गुना आपको हो गया होगा। चलिए, गुना नहीं हो तो गुना करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, आज हम लोग क्लास इतने रखेंगे। अगले क्लास में हम लोग अगले पार्ट 2 लेके आएंगे। ये पार्ट 1 था, क्या है कि समय ज्यादा लग गया बहादुर, इतने सवाल हल करेंगे। सीरीज है, सीरीज में समय तो लगेगा, क्या है कि डायरेक्टली तो हम हल नहीं कर सकते, टिक मार के निकल नहीं जाना है। सब क्वेश्चन का आपको समझ भी आना चाहिए, है ना? तो अगले क्लास में हम, अब अगले क्लास तभी आएगा बहादुर, इस क्लास को पूरा अच्छे से देख के क्लास को लाइक करेगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करेगा तब। चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तो क्वेश्चन हम लोग 100 को हल करेंगे, अभी तो 40 को हुआ है, अभी और 60 को बाकी है। चलिए, अगले क्लास में 60 को हम बता देंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।